हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका खुशबू कुमारी अम्बाला में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरोग होंगे। तो मैं अपने क्लास की ओर चलती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप पीछे, अगर पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वाला वीडियो देखिए और समझिए कि हम किस तरह से आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, टाइप बाय टाइप और ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को अनुपात में पढ़ा रही थी, तो आज मैं आप लोग को तुलनात्मक टाइप 4 में तुलनात्मक पर आधारित प्रश्न, जो कि एक लास्ट टॉपिक छूट गई थी, जिसको हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हमें एक प्रेरणा मिलती है और आप लोग को बताने के लिए इच्छुक होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को टाइप 4 के बारे में आप लोग को समझाती हूँ। 4 टाइप्स क्या है? तुलनात्मक आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, बस ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा अनुपात खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं आप लोगों का मिश्रण पढ़ा दूंगी ताकि आप लोग को अच्छा रहे। देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से ही बताती हूँ, क्वेश्चन लिख के बताती हूँ ताकि आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाए। ऐसे तो धीरे धीरे समझाना क्वेश्चन से ज़्यादा कन्वर्ट होता है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो इससे होते हैं। टाइप लिखाना गलत नहीं है, उसको टाइप लिखाते हैं ताकि एक एवरेज के अनुसार से एकदम लगातार पढ़ते जाएं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आप लोग को समझाती हूँ ताकि आप लोग जल्दी से समझ जाइए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धनराशि को ए, बी, सी और डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है यदि सी का भाग बी के भाग्य से 2580 रुपया अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी होगी? ये हम आप लोगों को कुछ समझाए थे, इससे पहले भी कुछ बताए थे तुलनात्मक पर आधारित प्रश्न। जैसे एक से तुलना रहेगा, एक से अधिक रहेगा, तो यहाँ क्या दिया हुआ है ये हम आप लोगों को समझाए थे, लेकिन फिर से इसमें भी अगर पॉइंट में आया है तुलनात्मक पर तो इसको हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3:4:9:10, यही पॉइंट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि सबको ये बांटा हुआ मान है, तो कह रहा है कि सी का भाग बी के भाग से, सी और बी के भाग से 280 रुपया अधिक है। अधिक के मतलब हो गया इसका इससे तुलना कर रहा है। बी से कितना? इतना अधिक। तो हमारे हिसाब से इससे कितना अधिक है? तो 5 अधिक है, यानी 5x। हमारे क्वेश्चन के अनुसार से कितना अधिक है? तो बराबर 2580, यानी अधिक बराबर अधिक। हमारे इस अनुपात के हिसाब से 5 अधिक है बी और सी में। बी से सी कितना अधिक है? 5 है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 2580 रुपया, ये रुपया में दे दिया, ये अनुपात में दे दिया, तो अधिक बराबर अधिक कर दिए। तो यहाँ से यहाँ ई कटेगी, यानी x का मान आ जाएगा 5×5 = 25, 5 × 5 = 6 × 5 = 30।
कटेगा ना, यानी x बराबर 500 कितना आ जाएगा 16 रुपया। अब कह रहा है जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे से करते जाइए। ये हम आपको पिछले भी क्लास में बताए थे थोड़ा सा तुलनात्मक पर आधारित प्रश्न, अब फिर ये आ गया तो फिर एक बार समझा देती हूँ। अब कह रहा है कि ए और डी की कुल राशि, ए और डी, तो ए बराबर कितना है भाई 3x है, तो बराबर हो जाएगा 3 गुने 516। अब बी बराबर कितना, डी ना है, डी सॉरी डी है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 10x, बराबर हो जाएगा 10 गुने 516, बराबर कितना आ जाएगा 5 1 6, ये हो जाएगा 36 का 18 के 8 हाथ में 1 3 3 1 4 और 5 3 15, इतना आ गया ना। अब कर रहा है कुल राशि, कुल के मतलब हो गया दोनों को जोड़ देना, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो a प्लस b दोनों को हो गया, तो a का मान कितना आ जाएगा 1548 अब 516, बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, गलती कर दिए क्या, 3 36 का 18 के 8 हाथ में 1 3 3 1 4 और 5 3 15 5 6 0, यहाँ 0 ना आ जाएगा 0, अब हो जाएगा यहाँ 8 हो जाएगी, 6 4 10 की 0 हाथ में 1 5 1 6 1 हासिल 7 आए, अब 5 1 6, इतना रुपया आंसर आ जाएगा, यानी ए और बी का कुल मान निकल गया। यहाँ पे अगर सिर्फ ए का मान पूछता तो ए का हो जाता, डी का मान पूछता तो डी का हो जाता, अगर सी का मान पूछता तो सी 9 में से 516 में गुना कर देते। जिसका मान पूछता, तुलनात्मक के मतलब होता है एक दूसरे से तुलना करना, तो यहाँ वही कहा कि सी का भाग बी से भाग से, सी और बी से ई कितना अधिक है, तो तुलना कर रहा ना कि इतना से, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपया है, हाँ, और उसके पास 12 रुपया है, तो हमसे वो कितना अधिक उसके पास है, तो 2 रुपया अधिक है, तुलना कर रहे हैं ना हम हमारे या मेरे दोस्त के बीच में। उसी तरह से यहाँ है कि एक दूसरे से तुलना करते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे में क्या होता है, जैसे भिन्न वाला भी अंश दे दिया, अंश भिन्न का मान दे दिया, अंश का अनुपात इतना है तो उसमें घटाने पर नहीं भिन्न कितना आ जाते हैं, तो उस टाइप से क्वेश्चन रहेगी तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, इसको समझाने की कोशिश भी करूँगी, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक भिन्न के अंश का अनुपात अंश और हर का अनुपात 3:4 है। अंश में 9 घटाने पर नई भिन्न मूल्य भिन्न का 2/3 हो जाती है। कितना हो जाती है, 2/3 हो जाती है। तो मूल्य भिन्न का अंश कितना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जैसे एक भिन्न है, भिन्न का मतलब होता है बट्टा के रूप में लिखना, का अनुपात 3:4 है, तो 3:4 है, तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे कि अंश में, तो अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो कह रहा है कि अंश में 9 घटाने पर, तो यहाँ क्या करते हैं कि इसको x मान लेते हैं, 3x और 4x अनुपात हटा दिए, समझिए कि अनुपात हटाने के लिए ये लिख दिया। अब कह रहा है कि 9 घटाने पर, तो 9 इसमें से घटा दिए, अंश में कह रहा था अंश में घटा दिए, तो कह रहा है कि नई मूल्य भिन्न का, नई जो है मूल्य भिन्न का 2/3 हो जाता है, यानी बराबर 2/3 बराबर, क्योंकि परिणामी मान ज्ञात किया हुआ आया हुआ है जो कि इतना मान है, तो
तो कह रहा है कि मूल्य भिन्न का अंश यानी अंश का मान ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे होता था इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 9 तिया 27, ये हो जाएगा 4 दूना 8x। इधर से इधर आ जाएगा 9x माइनस 8x, इधर हो जाएगा 27, यानी इसमें से घट गया, यानी x बराबर 27 का मान। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, अंश का मान ज्ञात करने के लिए, अंश का मान ज्ञात करने के लिए तो मूल्य भिन्न का अंश कितना होगा, तो मूल्य भिन्न तो हो जाएगा 27, लेकिन जो दिया हुआ भिन्न था 3x था, तो 3x बराबर हो जाएगा 27 गुने 3, यानी 27 तिया 81, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ मूल्य भिन्न पूछ रहा है, मूल्य भिन्न का अंश कितना होगा, तो मेरा 27 आएगा आंसर। ठीक है, मूल्य भिन्न कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब देखिए इसी में और 2-3 क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। जैसे मान ले जाए, पेज थोड़ा सा पलट लेती हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, जिसे यहाँ पे क्वेश्चन एक और दे दिया, इसी टाइप से क्वेश्चन दे दिया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात हैं। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ज्ञात करें। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि 7:11 है। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक में, यानी इस प्रत्येक के मतलब अंश में भी 7 कह रहा है जोड़ने, और 11 कह रहा है हर में भी जोड़ने, तो अनुपात इतना होता है। तो क्या कहें कि अनुपात को हम बट्टा के रूप में लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक से मान लेते हैं, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है। दोनों में जोड़ दिए, प्रत्येक में 7 जोड़ दिए, अंश में भी जोड़ दिए और हर में भी जोड़ दिए। तो मेरा मान कितना प्राप्त हो जाता है, तो मेरा अनुपात 2:3 प्राप्त हो जाता है। यानी मान मेरा दिया हुआ है कि परिणाम इतना प्राप्त होता है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। इसको में गुना करिए, 7×21x जोड़ 7×21, इसमें गुना करेंगे 11 दूना 22x और जोड़ 7 दूना 14। 22 को अगर इधर से इधर करते हैं तो यहाँ 21 की 21 रहने दीजिए, यहाँ 14 आ जाएगा। ये हो जाएगा 22x, 21 इधर है तो छोटा वाला अंक एक साइड आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे तो 7, तो 7 बराबर x, यानी x बराबर 7 माना। तो कह रहा है ये तो 7 आ गया मूल्यमान। अब क्या कह रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करे थे। बताइए दूसरा अनुपात लेके नहीं चलना है, क्योंकि ये परिणाम है, इतना प्राप्त होता है, यानी आंसर ये इतना आता है। आंसर दिया हुआ है, तो हमको आंसर दिया हुआ है तो हमको मान ज्ञात करना है, मूल्य मान। तो हम आंसर को साथ लेके चलेंगे तो ना मूल्य मान ज्ञात होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ये पहला अनुपात से हमको लेके चलना है। तो कह रहा है छोटी संख्या, तो इसमें छोटी संख्या क्या है, 7 है, यानी 7x बराबर 7 गुना x का मान मेरा 7 आ गया, यानी 7×7=49। यही आंसर आ गया, और क्या। समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन इस पे और दे देती हूँ, एक क्वेश्चन और बनाती हूँ, जैसे सी है 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी
कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या तीन के अनुपात हो जाए। ठीक है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। पहले तो सबसे पहले 7/13 लिख देंगे, यानी 7x नहीं, छोड़ दीजिए, x इसको नहीं मानेंगे, इतना ही छोड़ देते हैं, 7 बटा इतना। कह रहा है कि कौन सी संख्या पर छोटी से प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। यहाँ मान नहीं दिया हुआ है कौन संख्या जोड़ी जाता है, इसको हम x मान लेंगे। यहाँ पे मान नहीं दिया हुआ था, वहाँ पे मान दिया हुआ था, इसीलिए उसको 7x/11x कर दिए थे ताकि आसानी से बन जाए। लेकिन यहाँ पे मान ही नहीं दिया हुआ कि क्या जोड़े, तो हम उसी को ना x मानेंगे, अदर क्यों उसमें ऐड कर रहेंगे। इसको बटा के रूप में लिख दिए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, दोनों में x कर दिए, तो कितना प्राप्त हो जाता है, 2/3 प्राप्त हो जाता है। जब कोई संख्या न दिया हुआ रहे तो उसी संख्या को x मानेंगे। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले बनाते थे। अब आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7×21 अब प्लस 3x, ये हो जाएगा 13×2 = 26 अब प्लस 2x, इधर से इधर आ जाएगा तो 3x - 2x बराबर 26 - 21, ये हो जाएगा 21 बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी x बराबर 5। तो क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी ये 5 संख्या इसमें से अगर 5 संख्या इसमें जोड़ेंगे, 5 में इनमें भी 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे, तो मेरा 2/3 के अनुपात में प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का अनुपात आज एंड हो गया, अनुपात इज एंड। अब हम कल मिश्रण पढ़ाएंगे या कुछ और टॉपिक्स मैं लेके चलूँगी। अभी सिंपल इंटरेस्ट ये सब बाकी ही हैं, वो सब लेके चलूँगी और धीरे धीरे मैं पढ़ाऊँगी। तो आज का इतना ही। धन्यवाद। और अपना मैथ बनाते रहिए, कोई बुक लेकर के और उसको अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।